नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार लखनऊ से। आज मैं 10 महाविद्याएँ होती हैं, उसमें से 9वीं महाविद्या मातंगी, जिनका एक रूप उच्चिष्ट चंडालिनी भी है। तो मैं मातंगी माँ का मंत्र, विनियोग, करन्यास, हृदयन्यास और ऋषिन्यास सहित बता रहा हूँ, विधि भी बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसको करिए। करने के बाद कहते हैं, कहा यह जाता है कि मातंगी देवी एक हमारे बहुत मातंग ऋषि थे, उनकी पुत्री थी, या उन्होंने उसे सिद्ध किया था, तभी से उनका नाम मातंगी देवी पड़ गया। ये 10 महाविद्या में 9वीं विद्या है। कहा तक तो यहाँ तक जाता है कि यदि इस महाविद्या को आपने सिद्ध कर लिया, मातंगी को, तो आप समझिए कि बाकी जो विद्याएं हैं, 9 विद्याएं इसमें समाहित हो जाती हैं और आपको 10 महाविद्याओं का ज्ञान हो जाता है, मतलब सब सिद्ध हो जाती है। ठीक है ना। मातंगी साधना ये जो है, क्या कहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि दैनिक कर्म से निवृत्त होके, इसको रात्रि में ही कीजिएगा। दैनिक कर्म से निवृत्त होके नहा धोकर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए आप अपना दिनचर्या प्रारंभ कीजिएगा। रात्रि में ठीक 11 बजे से और 3 बजे के बीच में इसको मंत्र को करना है, अनुष्ठान करना है। तो सबसे पहले आपको विनियोग बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको विनियोग पहले ही बता चुका हूँ कि जब आसन को आप बिछा लेंगे, एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा कर उस पर मातंगी माँ की फ्रेम की ही मूर्ति, फ़ोटो को रख देंगे। ठीक है ना। और बाज़ार में ख़रीदने को मिल जाता है मातंगी का यंत्र, तांबे का होता है, उसको ले आइएगा। उसको जो है शुद्ध जल से धो के, दूध, दही, शहद, शक्कर, और फिर शुद्ध जल से धो के, फिर गंगा जल से धो के, कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ के, उस यंत्र के ऊपर मातंगी की फ़ोटो को, फ्रेम सहित वाली जो फ़ोटो है, उसको स्थापित कीजिएगा। है ना। ये तो लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, मातंगी माँ का तांबे का यंत्र और मातंगी माँ की फ़ोटो शीशे की फ्रेम सहित। ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी। एक कलश ले लीजिएगा, उसमें जल भर लीजिएगा और उसमें जो है पंचपल्लव रख के उसके ऊपर एक बड़ा सा सकोरा रख दीजिएगा जिसमें चावल रखे हो। ठीक है ना। चावल के ऊपर आप जो है एक दीपक, जो कि आपका अनुष्ठान के समय तक जलते रहना चाहिए, वो शुद्ध देसी घी का हो या चमेली का तेल का हो या जो है सरसों के तेल का हो। ठीक है ना। अब आप विनियोग, सबसे पहले आप जो है अपने सुबह उठ के कमरे को साफ़ सुथरा करके फिर इस प्रयोग को प्रारंभ करिएगा। ऐसा कमरा लीजिएगा जिसमें आपके घर के परिवार के लोगों का आना जाना कम से कम हो। है ना। और ड्यूरिंग अनुष्ठान तो कोई भी ना आए। तो सबसे पहले दाहिने हाथ में आप आसन पर बैठ जाइए, आसन को प्रणाम करिए, बैठ जाइए। हाथ में जल दे के चारों तरफ अग्नि बीज मंत्र रंग 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 कर जाप करते हुए, है ना, एक जैसे घड़ी की सुई चलती है उस पर जल, हल्का हल्का सा जल छिड़क दीजिए आसन के चारों ओर। ये आपका जो है बंधन हो जाएगा। इसमें कोई भी अतृप्त आत्मा या कोई भी प्रवेश नहीं कर सकती। सही है ना। अब आप क्या करिएगा कि जो है माँ का पूजन आपको करना है, तो एक थाली में आप पंचोपचार की चीज़ें रख लीजिएगा। उसमें धूप, दीप और अक्षत और मिष्ठान, दक्षिणा, और साथ में जो है इतनी चीज़ें तो आपको रखनी पड़ेंगी। और दीपक तो बताता है, सरसों के तेल या शुद्ध देसी घी, वो भी गाय का हो तो अच्छा रहेगा, पतंजलि वाला खरीद लीजिएगा। और जो है नहीं तो चमेली के तेल की एक शीशी ले लीजिएगा। ठीक है ना। इतने चीज़ें तो, और माँ के लिए श्रृंगार के लिए चुनरी, माँ को ओढ़ाने की चुनरी और श्रृंगार सामग्री हो सके तो ले लीजिएगा। तो जो है पंचोपचार से पूजन करनी है।
सबसे पहले आप श्री गणेश की पूजा करिएगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। सूर्य भगवान की पूजा करिएगा, भगवान शंकर भोलेनाथ जी की पूजा कीजिए, विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा, माँ शक्ति माँ दुर्गा की पूजा या माँ काली, जो भी आप इष्ट हों उनको करिएगा। उसके बाद सबसे आज्ञा लेने के बाद आप मातंगी साधना अनुष्ठान शुरू करेंगे। ये अनुष्ठान आपको जो है करना है। सबसे पहले हाथ में जल लीजिए और विनियोग कहिए। तो विनियोग जो है उसका मंत्र का है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये मातंग ऋषि ने जो है कठोर तपस्या करके देवी पुंज को अपने अंदर समाहित कर लिया था, वो ही मातंगी देवी कहलाती हैं। हाथ में जल लीजिए, थोड़ा सा अक्षत लीजिएगा और थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए और कहिए अस्य मंत्रस दक्षिणामूर्ति ऋषि विराट छंदा मातंगी देवता ह्रीं बीजम हुं शक्ति क्लीं कीलकम सर्वा अभीष्ट सिद्धते जपे विनियोगा। ठीक है ना। तो ये तो आपको करना है। फिर जो है सबसे पहले आप जो है मतलब करन्यास करिएगा। करन्यास होता है ओम हरां कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम ह्रीं अनामिकाभ्याम नमः, ओम हुं मध्यमाम नमः, ओम ह्रीं तर्जनाभ्याम नमः, ओम ह्रौं अंगुष्ठाभ्याम नमः। फिर आप जो है ओम हरां ह्रीं हुरूं हौं हरैं हौं करतलकर कल्पिष्टभ्याम नमः। समझ रहे। फिर आप हृदयन्यास में क्या करिएगा, सभी उंगलियों को जोड़ के मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से। तो इस तरह से हृदय पे हाथ रखिएगा। ओम हरां हृदय नमः, हृदय पे हाथ रखा। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम हुं शिखाय वखट, ओम ह्रौं कपचाय हुं। ये ऐसे करके, ठीक है ना। इसको रखिएगा। ओम ह्रौं नेत्राय वखट दाहिने पर, ओम ह्रौं नेत्राय वखट, ओम ह्रौं नेत्राय वखट। ठीक है ना। अब ऋषन्यास। ओम दक्षिणामूर्ति ऋषे नमः, विराट छंद से नमः मुखे, मातंगी देवताय नमः हृदय, ह्रीं बीजाय नमः गुह्ये, हुं शक्ते नमः पाद्यो। ठीक है ना। जिस अंगों का नाम लिया वहाँ पर आप ऐसे करके, जैसे मैंने विराट छंद से नमः मुखे है ना। फिर जो है मातंगी देवताय नमः हृदय, हृदय पर रखिएगा। ठीक है ना। अब जो है क्लीं किलकाय हुं शक्ते नमः पाद्यो, मैंने दोनों पैरों को आप स्पर्श कीजिएगा इस तरह से। ठीक है ना। और जो है ये आपको हो गया विनियोग हो गया, हृदयन्यास हो गया, ऋषन्यास हो गया, है ना। और करन्यास में आपको बताया चले ओम ह्रीं अनामिकाभ्याम नमः, ओम हुरूं, ओम ह्रीं कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम हुरूं अनामिकाभ्याम नमः, ओम ह्रैं मध्यमाम नमः, ओम ह्रौं तर्जनाभ्याम नमः, ओम ह्रौं अंगुष्ठाभ्याम नमः। ठीक है। ये तो आपका हो गया आपका पूरा। उसके बाद आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि जो है, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ, एक मिनट जैसे इंतजार करिए। मेरा कोई फ़ोन आ रहा है तो मैं उसको जैसा देख लूँ। तो जो है मंत्र मैं बता रहा हूँ। मंत्र आप प्लीज़ मंत्र को बहुत अच्छी तरह से सुनिए, है ना। हो सकेगा तो मैं लिख दूँगा, लेकिन आप जो है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, यदि समय मिलेगा तो जरूर। इसमें जो है आपका मातंगी का है मंत्र, ओम ह्रीं क्लीं हुं
मातंगाय फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगाय फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगाय फट स्वाहा। अब देखिए, जो गणेश पूजन आप करेंगे तो उसका मंत्र है ओम। एक मंत्र ये भी है, ओम वक्रतुंडाय हुं। ओम वक्रतुंडाय हुं। ओम वक्रतुंडाय हुं। अच्छा, मातंगी देवी के जो भैरव हैं मतंग भैरव हैं, तो उसका मंत्र है ओम ब्रह्म मतंग भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म मतंग भैरवाय नमः। ठीक है ना। अच्छा, अब आप पूछेंगे किस दिन से शुरू करें। वैसे तो आप आगामी जो वो आ रहा है पूर्णिमा, उस दिन या सोमवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। फिर आप पूछेंगे दिशा कौन सी होगी महाराज, तो दिशा होगी पश्चिम दिशा। ठीक है ना। 21 माला 11 दिन तक आपको, है ना, करना होगा। ठीक है। या उत्तर दिशा में भी आप जा सकते हैं। लाल वस्त्र आपको पहनना है, इस मंत्र का जाप करना है। ठीक है ना। जाप 21 दिन के बाद 21 माला रोज और 11 दिन की है, 11 दिन का ये पूरा है प्रोग्राम अनुष्ठान। तो 11 दिन के बाद 12वें दिन आप जो है हवन कर लीजिएगा। और हवन जो है यही मंत्र का आप उसमें स्वाहा करके आप घी और हवन सामग्री डालेगा। ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगाय फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगाय फट स्वाहा। ठीक है ना। तो आप तो जानते हैं हवन में क्या क्या होता है। हवन में सबसे पहले त्रिकोण रूप में हवन कुंड बनाइएगा। और नीचे ज़्यादा सा बालू रखिएगा, आम की लकड़ियाँ रख लीजिएगा। और गणेश जी का जो मंत्र बताया है, सबसे पहले गणेश जी को कहिएगा ओम वक्रतुंडाय हुं स्वाहा। ओम वक्रतुंडाय हुं स्वाहा। ठीक है ना। फिर मातंग भैरव को कहिएगा ओम ब्रह्म मातंग भैरवाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म मातंगाय भैरवाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म मातंगाय भैरवाय नमः स्वाहा। स्वाहा कहते हैं इन दोनों को तो आपको आहुति देना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर जो है आप मातंगी माँ का जितना आपने जाप किया है कैलकुलेट कर लीजिए, उसका 10वां हिस्सा आपको करना पड़ेगा हवन। ठीक है ना। उसका हवन का जितना 10वां होगा मार्जन, है ना, करने के बाद आप जो है अपने इच्छा अनुसार जितना हो सके कन्या भी खिला दीजिएगा, किसी भूखे को खाना खिला दीजिएगा। तो आपका ये अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। मैं ये कि आप जो है मेरे कहने पर आकर इस मातंगी साधना को जरूर करेंगे। और ये साधना मैं पहले ही बता चुका हूँ, मतंग ऋषि ने इसको किया था। एकांत में बैठ के दिव्य पुंज आके उनमें समाहित हो गई थी। कई हमने पुराणों में उसमें पढ़ा है कि मातंग ऋषि की ये कन्या थी जिनको मातंगी कहा था। ये 9वीं महाविद्या है। 10 महाविद्या में इसको आपने कर लिया तो 10 महाविद्याएं आपको अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगी। ठीक है ना। बस आप उनके मंत्रों को जाप करते रहिए, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, आपका काम करेंगे। तो कौन नहीं चाहेगा कि 1 रुपये में पूरे वर्ल्ड की सैर करना। ठीक है ना। तो आप करिए, करने के बाद मुझको आप याद करिए। देखिए, मैंने एक जो है चित्तौड़गढ़ के ऊपर एक हॉरर मतलब वो था, मैं किया था, लेकिन यूट्यूब वालों ने प्रीमियर कल कहा था, लेकिन प्रीमियर किया नहीं, अभी आज तक नहीं हुआ उसका प्रीमियर। 20 तारीख को 1 बजे होना था और आज 1 भी बज गया, अभी तक प्रीमियर नहीं हुआ। और दुर्भाग्यवश मैंने वो पूरा वीडियो डिलीट कर दिया। अब मुझको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी उसको बनाने के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आप सदा सुखी रहें, कोरोना से बचे रहें, घर स्टे होम और सेफ फ्रॉम कोरोना। ठीक है ना। हाँ, तो इसका यंत्र जो है आप बना भी सकते हैं भोजपत्र में। सबसे पहले जो है आप एक त्रिभुज बनाइए जिसका चौड़ाई वाला हिस्सा ऊपर हो और निचला वो हो, है ना। उसके ऊपर एक वृत्त बनाइए, वृत्त के ऊपर अष्टदल कमल बनाइए। ठीक है ना। फिर एक और बड़ा सा वृत्त बनाइए, उसके ऊपर 16 दल के कमल बनाइए। फिर उसके चारों तरफ द्वार बनाइए। ठीक है ना। और बीच में जो त्रिभुज जो आपने बनाया उसमें लाल रंग की एक बिंदी और उसमें माँ मातंगी की जो है मंत्र जो है ओम ह्रीं। तो
ओम नहीं, सिर्फ ह्रीं लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और पंचोपचार से पूजन का धूप दीप उससे विधि विधान से करिए, प्रेम से करिए। जय माता दी, प्रेम से बोलिए जय माता दी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भगवान आपको सदा सुखी रखे।